गोड्डा लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे ने बाबा मंदिर में पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि फुरकान चाचा और प्रदीप भैया के सहयोग से निशिकांत दुबे को हराएंगी। गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह ने बुधवार को देवघर के द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मंदिर में पूजा करने के बाद उन्होंने कहा कि यहां 15 वर्षों में विकास का कोई काम नहीं हुआ, लोगों को सताया गया है। मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मैं अपने सीनियर नेता फुरकान चाचा और प्रदीप भैया के साथ बादल भाई और इरफान जी की मदद से इस चुनाव में निशिकांत दुबे को शिकस्त दूंगी। कांग्रेस से गोड्डा लोकसभा का टिकट लेकर महागामा विधायक दीपिका पांडे बुधवार को दिल्ली से देवघर एयरपोर्ट पर उतरी और वहां से सीधे बाबा मंदिर के लिए रवाना हो गई। वैद्यनाथ मंदिर में उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और भगवान शिव से समाज के उत्थान और जन कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने टिकट देने के लिए कांग्रेस आलाकमान को धन्यवाद दिया। तो वहीं बाबा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीपिका पांडे ने कहा कि 15 वर्षों से इस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, तानाशाही रवैया नजर आया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मुझे जनता से जो आशीर्वाद मिलेगा उससे आने वाले 5 वर्षों में विकास कार्य किए जाएंगे। दीपिका पांडे ने कहा कि इस मंदिर से जुड़े लोगों को भी परेशान किया गया है, एजेंसियों के माध्यम से लोगों को परेशान किया गया। इसी के चलते अब जब मैं यहां आई हूं तो सभी लोगों का उत्साह देखा और मुझे लगा कि जनता का समर्थन मुझे जरूर प्राप्त होगा। जो काम 15 साल में नहीं हुआ उसे 5 साल में करना है। दीपिका पांडे ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने का ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव है। इस क्षेत्र में कई सीनियर नेता रहे हैं, चाहे फुरकान चाचा हो, प्रदीप भैया हो, बादल भाई हो या इरफान जी हो। सभी चाहते हैं कि निशिकांत दुबे को हराकर दिल्ली वापस भेज दिया जाए। मुझे सभी का समर्थन मिलेगा और इस बार जनता के समर्थन से बयार बदल जाएगी। चुनाव के मुद्दे बहुत साफ है। 15 साल जो झूठ फरेब प्रताड़ना का तानाशाही का जो रहा है, अलग अलग एजेंसी से अपने विपक्ष को ही नहीं बल्कि अपने जो सहयोगी साथियों को भी प्रताड़ित करने का काम हुआ है। ये चुनाव इन मुद्दों को लेकर के लड़ा जाएगा। 15 साल में जो विकास का पहिया बहुत धीमी गति से चला है वो इस चुनाव का मुद्दा होगा। चुनाव का मुद्दा ये होगा कि जो चुनाव के समय आकर के बरसाती मेढक की तरह कभी 15 दिन कभी महीने भर और जब हार का डर बहुत सता रहा हो तो महीना 2 महीना रहने वाले ऐसे सांसद को यहाँ से कैसे हमसफ़र ट्रेन में उनके हमसफ़र के साथ वापस दिल्ली भेज देना है, या यहाँ के शब्दों में बोला जाए तो सब लोग कह रहे हैं अब की बार गंगा पार जो है। तो मैडम, इस तरह जो आज विरोध प्रदर्शन हुआ, भीतर घात इस प्रकार से अगर कांग्रेस पार्टी में होगा तो इतना बड़ा मतलब लक्ष्य कैसे साध पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के 3 मुख्य दावेदार थे। सबकी दावेदारी बहुत प्रबल थी। किसी का कुछ मेरिट था, किसी का अगला दूसरी कोई बात मेरिट हो। मैं आप लोग को आश्वस्त करती हूँ कि आला कमान ने जो निर्णय लिया है उसको मानने के लिए और सब लोग एक साथ काम करते हुए निशिकांत दुबे जी को यहाँ से विदा करने के लिए जो है काम किया जाएगा। वो चाहे फुरकान चाचा हो, चाहे प्रदीप भैया हो, चाहे फिर इरफान अंसारी जी हो, बादल पत्रलेख जी हो, हफीजुल अंसारी जी हो या फिर संजय यादव जी हो। महागठबंधन में के जितने भी हम लोग नेतागण हैं जिनसे यहाँ की जनता और खास करके महागठबंधन के कार्यकर्ता बहुत उम्मीद रखते हैं, वो उन्होंने खुद सबने मिलकर तय किया है। नाराज कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे? ये हमारी जिम्मेदारी, कुछ हम लोगों पे भी छोड़ी। अभी तो आए हैं, आप आगे देखिए। 2-4 दिनों में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे आप क्या इस पर क्या करना है? अब तो नहीं कह रहे हैं ऐसा। मुझे लगता है कि जो प्रचार प्रसार हफ्ते भर से ज़रा शांत था उसमें कुछ तेज़ी आप लोग आज महसूस किए होंगे। आप किस मुद्दों को लेकर चुनाव में? मैंने अभी इसके पहले ही कहा है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है
वो देश के हालात के अनुरूप है, उन चीज़ों को लेकर के हम लोग चलेंगे। और जो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर डबल इंजन की सरकार में रहते हुए बहुत राज्य का नुकसान हुआ, और आज जब हम लोग सिंगल इंजन को खींचने का प्रयास कर रहे हैं तो उसे पीछे कैसे खींचा जाए, हमारे नेताओं को ईडी, सीबीआई और जेल और इन चीज़ों का भय दिखा करके जो प्रयास किया जा रहा है रोकने का, उन सब चीज़ों पर फैसला करेगी जनता। हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को इन लोगों ने सलाखों के पीछे डाला है, ईडी, सीबीआई का भय अन्य लोगों को भी दिखा रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर जनता जो है केंद्र की तानाशाह सरकार को, और ख़ास करके यहाँ के जो सांसद हैं, जो मुझे बधाई सिर्फ गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और आम जनता ही नहीं बल्कि भाजपा के नेता भी यह बधाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोगों को भी आपसे बहुत उम्मीद है कि जो गोड्डा का सांसद सीधे मुंह अपने भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी बात नहीं करता, उसको हम लोगों को यहाँ से भेजना ही उचित होगा। कई भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि दीपिका पांडे सिंह के मैदान में आने से चुनाव और आसान हो गया। भाई अब यह तो जनता के हाथ में छोड़ दें, सभी का पक्ष विपक्ष होता है। हो सकता है 10% लोग हमसे ना खुश हों, लेकिन 90% लोग जो हैं वो आप लोग हमारे संघर्ष के साथ ही रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि संगठन के एक एक सीढ़ी को चढ़ते हुए आज मैं चुनावी राजनीति में आई। पार्टी ने मुझे विधायक का चुनाव लड़ने का मौका दिया, मैं विधायक चुन करके आई, और आज सांसद का जब चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं आने वाले 5 सालों में जनता के आशीर्वाद से गोड्डा लोकसभा के लिए जो चीज़ें बहुत पहले से होनी चाहिए थी और आज वो नहीं है, उन पर करेंगे। आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ है मैम, उससे मैसेज अलग तरह का चला गया है पूरे पब्लिक में, तो उसको कैसे पाट पाएंगे? मतलब आप सिर्फ विरोध प्रदर्शन मत देखिए, बहुत भव्य स्वागत, बहुत अच्छा पूजा, और समाज के हर वर्ग के लोग सम्मिलित होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो थोड़ी और छोटी बातें हैं उसको हम लोग परिवार में ठीक कर लेंगे। मैं सभी बड़ों से आशीर्वाद लेकर के चुनावी मैदान में जाऊंगी, और प्रयास मेरा होगा कि जो हमारे छोटे हैं उनको मना दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।